चलिए आज 51 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आनंद जी सेंटर में। और लूसेंट का चैप्टर 5 चल रहा है, वैदिक सभ्यता। उसका टोटल लगभग जहाँ तक मुझे लगता है 130-40 क्वेश्चन है एमसीक्यू में। तो आज 51वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। इसको मिलाना है। अथर्ववेद तो औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि और सामवेद संगीत। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद की थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप में अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी, ठीक है। इसको मिलाना है तो इसका 1 2 3 4 एकदम सेम टू सेम मिल जाएगा। आयुर्वेद ऋग्वेद में, धनुर्वेद यजुर्वेद का पाठ, गंधर्ववेद सामवेद का पाठ, शिल्प वेद और अर्थशास्त्र जो है अथर्ववेद का पाठ है। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे सले के 7वें मंडल को कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उनका उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। फिर है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? वेदत। ब्राह्मण ग्रंथ से सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? उत्तर वैदिक काल। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी से विवाह करे, अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? तो जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर ले तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाती है। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो चावल के लिए। अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू। सुमेलित कीजिए, तो ये भी 1 2 3 4 में सुमेलित होगा। शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त जो है शब्द व्युत्पत्ति और शास्त्र भाषा, छंद जो है छंद शास्त्र। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति जो है सबसे प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति में गिनी जाती है। आज तक 70, आज के लिए इतना ही, 78 क्वेश्चन तक। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं ताकि देखने में आप बोर ना हो, ठीक है। मिलूँगा अगला जो है 79 क्वेश्चन से। जय हिंद, जय भारत।